हाँ मैम, आज की जो मीटिंग है ये किस टॉपिक के साथ की जा रही है, क्या कुछ उद्देश्य है इस बैठक के पीछे? आज हम NIM में होशियारपुर के साथ मिलके ये मीटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये डेट इसलिए डिसाइड की क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये एम्ब्रोलॉजिस्ट डे और वर्ल्ड IVF डे है। क्योंकि आज से 48 ईयर्स पहले आज ही के दिन फर्स्ट IVF बेबी ने 25 जुलाई को फर्स्ट IVF बेबी ने बर्थ लिया था। तो ये पूरा वीक उसके लिए मनाते हैं। तो हमने सोचा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेल द पीपल एंड द डॉक्टर अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द IVF। क्योंकि हर एक को IVF की ज़रूरत नहीं होती, हमको किसी को एम्पिरिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, पर हमें कैसे कैसे फॉरवर्ड करना है फ्रॉम लीस्ट एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव IVF एंड देन व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स। ये आज की हम मीटिंग में सब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्सप्लेन्ड रीज़न है जिसके कारण IVF करना ही चाहिए, कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है जिसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर इसके टाइम में प्रेगनेंसी नहीं आती है तो IVF ही करना पड़ता है, और कैसे एथिकल वे है, जो लॉ है वो उसमें है, हमारे आ गया हुआ है, उसको कैसे फॉलो करना है और कैसे फॉरवर्ड करना है, ये सब आज की मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो मैम, जैसा कि हम देखते हैं छोटी उम्र में भी आजकल जब लड़कियों की शादी होती है 20-25 साल की एज में भी, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। क्या कुछ मुख्य समस्याएं जो हैं वो देखते हैं, क्या कुछ कारण इसके पीछे आप मानते हैं? हाँ, हमारी डाइट, हमारी टाइमिंग, हमारी जो एब्यूज़ हैं। एक तो एब्यूज़ है ना कि हम लोग मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे स्मोकिंग है, गर्ल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, मोबाइल है, जो इंटरनेट है, मतलब पहले एक्सपोजर इन चीज़ों को नहीं था, लोग ना अपनी फैमिली को टाइम देते थे। अभी जो है ना, ये टाइम नहीं है। एवरीबॉडी इज़ कैरियर कॉन्शियस, सबको बच्चा बाद में बनाना है। हमारे पास पेशेंट आते कहेंगे जी हमारे 4 साल हो गए, 2 साल तो हमने ट्राई ही नहीं किया। अभी उस कारण भी फिर जब उनको पैनिक हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया, अभी क्यों नहीं हो रहा। तो ये एब्यूज़ है। मुझे ऐसे लगता है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रूट कॉज ही है हमारी। ऐसे हमारी डाइट है, हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, इतनी हीट है सिस्टम में, बच्चों के ऊपर प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है और स्टेटस प्रेशर है। ये सब एक कॉज कर देते हैं। बच्चे वैसे मीटिंग ही नहीं कर पाते ताकि वो जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएँ, या रिलैक्स ही नहीं हो पाते। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि अभी मुझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनफर्टिलिटी। एक आमतौर पे प्रचलन हो गया है समाज के अंदर कि बांझपन जो है वो एक अभिशाप है, कि बांझपन का कोई इलाज ही नहीं है। क्या सत्य क्या है मैम? नहीं, बांझपन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक डिजीज़ है। जैसे सिंपल सी बात है कि ये WHO ने इसको अब डिजीज़ एक डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ये अभिशाप बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे पंडित हैं वो सब ये करने के लिए ना, अपना बनाने के लिए इसको बना देते हैं, पर इससे डिजीज़ सिंपल कॉजेज़ होते हैं। एक पकड़ के आप ट्रीट करते रहो, और हर इनफर्टाइल कपल कंसीव कर जाता है, एक बार में नहीं, दूसरी बारी में नहीं, दूसरी बारी में नहीं तो तीसरी बारी में। मैं कहती हूँ कि जो एक बार पीछे लग जाता है ना, वो कंसीव हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने आपसे मिलना है, आपसे संपर्क करना है, माध्यम क्या है? हम लोग फेसबुक पे अवेलेबल हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, एडवांस फर्टिलिटी सर्विसेज के नाम से, एडवांस फर्टिलिटी सर्विसेज एंड IVF सेंटर के नाम से। हम जलंधर कपूरथला रोड में हमारा बहुत अच्छा यूनिट है, हम उसमें IVF ICSI सब करते हैं, और उसके बाद हमारे पास लेज़र हैचिंग भी है। जिन लोगों को जेनेटिकल डिजीज़ हैं, इनहेरिटेड जेनेटिकल डिजीज़ हैं, उनकी के लिए हमारे पास PGT है, प्री जेनेटिकल टेस्ट है, जो उसको डिटेक्ट करते हैं कि कोई आगे जनरेशन में डिजीज़ जाने तो नहीं वाली है। ये सब हमारे पास है, और हमारा कॉस्ट भी बहुत कम है। इट इज़ नॉट, और हिडन कोर्सेज कोई भी नहीं है, मतलब जो हम हैं पीछे वही हम आगे हैं। ठीक है। अच्छा, देश भर के लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग भी आप तक पहुँच सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास कश्मीर से, श्रीनगर से काफ़ी पेशेंट आते हैं, और राजस्थान से पेशेंट आते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो इंटरनेशनल, जैसे कनाडा और इटली से, स्पेन से बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास। थैंक यू सो मच मैम। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आज NIMA की बैठक है, एक बड़े स्तर पर की जा रही है, क्या कुछ मोटिव लेकर चल रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं समाज को? जैसे मैम ने बताया कि आजकल इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड,
और ये जो है कि मेन आई थिंक कि आईटी सेक्टर जिनका जो स्टूडेंट्स बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वो सीडेंट्री लाइफ के कारण उनको ये प्रॉब्लम बहुत आ गई इनफर्टिलिटी की बच्चों में। तो आज पहले केसेस इतने होते थे, इतने नहीं होते थे, अब तो कोविड के बाद मतलब इन हमारे पास ऐसे केसेस बहुत आने लगे हैं। तो इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी है कि बच्चों भी अवेयर हों, हर कोई डॉक्टर्स अवेयर हों, ताकि हम आगे चाहे वो कोई जेंट्स है चाहे कोई लेडीज़ है, ये मतलब फैमिली डिजीज टॉपिक ही है, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली लेडीज़ के लिए ही है। तो किसी भी घर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसमें जेंट्स कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे लेडीज़ डॉक्टर के पास ही आए, कोई जेंट्स डॉक्टर के पास भी आके इस बारे में पूछ सकता है, किसी के फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स, क्योंकि आजकल तकरीबन सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर जिनके हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी की अवेयरनेस के लिए और इसी के डिटेल्ड हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये मीटिंग रखी है। तो मैम जैसे हमें वो सब डिटेल में बताएंगे, पूरा सर्कल थ्रू आउट जो भी तो है। कहाँ के लोग आज इस बैठक में शामिल होंगे मैम? किनको किनको इनवाइट किया गया, किनको बुलाया गया, और इसके बाद बैठक के बाद क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? यहाँ पे आज हमारी नीमा वुमेन फोरम और नीमा मेन ब्रांच हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे मेंबर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे इसके बाद मतलब जैसे अब हम मीटिंग में होंगे तो हम नेचुरली अब हम थोड़ा सा अपडेट रहेंगे, जो हमारे में हमें नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैम हमें बताएंगे। तो कोई कमी पेशी हमारे में भी होती है कि हमने उतना एडवांस्ड जो भी टेक्नोलॉजी होगी तो हम वो आगे अपने पेशेंट्स को बताएंगे। डॉक्टर पुरी जी भी हमारे साथ बने हैं, जिनसे लगातार लोग संपर्क में रहते हैं और जन आधार पर बड़ी पकड़ है सर। नीमा की कारगुजारी क्या है, नीमा कैसे कार्य करती है, और क्या कुछ आज के बैठक के पीछे उद्देश्य रखा गया डॉक्टर साहब? ऐसा है कि नीमा इज़ नेशनल इंटीग्रेटेड मैडिकल एसोसीएशन, दिस इज़ द ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ब्रांच। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਔਰੀ ਜੀ ਫਰੋਮ ਹਰਿਆਣਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਅਸ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ CME ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੀ CME ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਭਨੋਟ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ IVF ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਣਗੇ। डॉक्टर राकेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आज जो मीटिंग हो रही है वो IVF के ऊपर, फर्टिलिटी के ऊपर हो रही है। तो ऐसे ही हमारी हर माह मीटिंग होती है, ताकि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी नॉलेज जो है वो बढ़ती रहे और एक दूसरे से मुलाकात हो। जागरूकता के मापदंड से अगर देखें तो हुशियारपुर में लोग बांझपन के प्रति कितने जागरूक और कितने मतलब कि गैर जागरूक भी अगर हम मान लें तो इतने नज़र आते हैं। आप तो यहाँ लीड कर रहे हैं, तो आपको हुशियारपुर से क्या फीडबैक मिलता है? देखो, ये जो मीटिंग रखी गई है ये जागरूक करने के लिए ही रखी गई है। तो ऐसी मीटिंगें होती रहती हैं जी। तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स आएंगे वो यहाँ पे जागरूक होंगे, ठीक, उसके बाद वो अपनी क्लिनिक पे जाके पेशेंट को जागरूक करेंगे, इसका फायदा समाज को मिलेगा। समाज को मिलेगा। ठीक है सर। हाँ सर क्या कुछ आज मैसेज आप कन्वे करेंगे, कैसे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो IVF को समझ पाएगी और आसानी से अगर कहीं बांझपन की शिकायत कहीं मिलती है तो इसको अपना पाएगी? सबसे पहली बात तो यह है, कहते हैं बाई 1945 to 50 मेल इनफर्टिलिटी विल बी एब्सोल्यूट, स्पर्म काउंट जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़े कारण हमारा लाइफस्टाइल, हमारा हाई कैलोरी डाइट, एक्टिविटी ना होना, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना, प्लास्टिक के बर्तनों को माइक्रोवेव में गर्म करना, उसमें प्लास्टिक में खाना स्टोर करना, लेट एज ऑफ मैरिज, फिर कैरियर के पीछे भागते रहना। तो एक्सपेक्टेड है 2045 से 2050 तक मेल इनफर्टिलिटी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट होगी। दूसरी बात, अपनी जो पॉपुलेशन को लेवल तक रखने के लिए हमें चाहिए पर फीमेल 2.1 चाइल्ड। अब हमारा जो इस वक्त है ना इंडिया में 2.1 to 2.2 आ गया है, जो कि आज से 40 साल पहले मोर देन 3 था। 60-70 में मोर देन 3 था।
और जो यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, एडवांस कंट्रीज हैं, उनका लेस देन 2.1 है। दूसरी बात, वो जो बाहर से लोगों को परमिशन देते आने के लिए इसलिए नहीं देते कि वो हमारे पे कोई एहसान कर रहे हैं, उनको अपनी पॉपुलेशन का लेवल मेंटेन करने के लिए दे नीड टू पीपल, दे इम्पोर्ट करते हैं। अमेरिका में ऑलमोस्ट 1-1.5 के बीच में फैमिली साइज है पर फीमेल है, इसलिए जो इनफर्टिलिटी है ना, उसके लिए एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्टिविटी बढ़ाओ, नेचुरल खाने खाओ, कुक फूड नहीं खाओ, फैट बंद करो, पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनिक डाइट लो, फैट कम करो, प्लास्टिक को डिस्करेज करो, प्लास्टिक में खाना स्टोर नहीं करो, तो प्रॉपर टाइम पे मैरिज कराओ, बच्चे पैदा करो, क्योंकि जो फैमिली है ना, दिस इज़ ए बिग कैरियर। पैसे तो हैं ही हैं, दूसरा कैरियर भी है, पर दिस इज़ आल्सो कैरियर, और ये एक ऐसा कैरियर जिसमें आप लैप्स करके दोबारा मिलेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू डॉक्टर विशाल जी, क्या कुछ कहेंगे? आज नीमा की बैठक हो रही है, आप स्पेशल यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मोटिव लेकर चल रहे हैं? कितना उत्साह और एनर्जी यहाँ लोगों में देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स में देख पा रहे हैं? एक्चुअली मैं डॉक्टर विशाल भनोट, आई एम रियली फीलिंग प्राउड बिकॉज मैं दोनों के साथ रिलेट कर रहा हूँ। मैं नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन सेंटर काउंसिल का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, नेशनल स्पोक्स पर्सन, और इसलिए नीमा के साथ मेरा जुड़ाव है। और एडवांस फर्टिलिटी सर्विसेज में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, और डॉक्टर योगेश्वर सूद और डॉक्टर मीनू भनोट मेरे वाइफ, ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एडवांस फर्टिलिटी सर्विसेज के बारे में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सेंटर का मेन पॉइंट है कि अंडर वन रूफ आपको हर फैसिलिटी मिलती है इनफर्टिलिटी के रिलेटेड। मैं आईवीएफ नहीं बोला, इनफर्टिलिटी बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो इनफर्टाइल कपल है उसका आईवीएफ या इक्सी ही हो, हम वैसे इक्सी ही करते हैं जिनके रिजल्ट 100% रहते हैं। तो इसलिए जो भी इनफर्टाइल कपल आता है हम उसको देखते हैं, उसकी जांच करते हैं कि कैसा है। अगर उसका ज़रूरत पड़ती तो हमारे पास मेडिसिन से लेके लेटेस्ट टेक्निक जो है सब हमारे पास अंडर वन रूफ अवेलेबल है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है एडवांस फर्टिलिटी सर्विसेज एंड आईवीएफ सेंटर जलंधर का। और आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर ओरी, प्रेसिडेंट नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन होशियारपुर का, कि उन्होंने हमें यहाँ पे सीएमई में पार्टिसिपेट करने का टाइम दिया है। रियली थैंकफुल टू यू डॉक्टर ओरी। डॉक्टर साहब, कोई ओपीडी होशियारपुर में भी चलेगी, क्योंकि लोगों का जलंधर पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन लगता है। रियली नंबर ऑफ बिग हॉस्पिटल्स दे आर कमिंग टू होशियारपुर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ऐसे ही हमारा भी प्लान है इन फोर्थ कमिंग मंथ्स, हम यहाँ पे भी प्लान कर रहे हैं कि पार्टनरशिप यहाँ पे भी किसी के साथ की जाए या अपनी इंडिपेंडेंट ओपीडी यहाँ पे रखी जाए। तो डेफिनेटली वी आर प्लानिंग फॉर इट। थैंक यू सर। थैंक यू।